वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक यहाँ पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बहुत मिस्टेक कर चुके हैं, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इसलिए फटाफट जुड़ जाओ। जुड़ना जरूरी है, साथ रहना ज्यादा जरूरी है। साथ रहोगे सबका विकास होगा। इसके लिए क्या करना है? कंटिन्यू वॉच करना है, कंटिन्यू हम लोग के साथ जुड़े रहना है। और अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपकी अंग्रेजी, आपकी इंग्लिश फर्राटेदार, धुएंधार गर्दा उड़ा देंगे। और इसके लिए मैं जो छोटी छोटी बातें जो बताने जा रहा हूं, बताता हूं, उन सारी छोटी छोटी बातों को आप पूरे ध्यान में डाल लो। जब आप सेंटेंस लिखोगे, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे, जब आप सेंटेंस बोलोगे, उस समय आपके अंदर में कोई अंतर, कोई भी दिक्कत या समस्याएं नहीं होगी। आपको कोई परेशानियां नहीं होगी। समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, बोलने में दिक्कत नहीं होगा, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो करना क्या होगा? तो कंटिन्यू बने रहना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चा, आपको मैं एक बात बता दूं, आज जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर आप देख रहे होइएगा हेडलाइन। मैं आपको अंतर बताने जा रहा हूं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इस तीनों में मैं आपको अंतर बताने जा रहा हूं। ठीक है? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये तीनों में। एक तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि फ्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। जो फ्यू शब्द है ना, तीनों, इसका प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। ये बात याद रखिएगा। किसके साथ? काउंटेबल नाउन। अब कहेगा सर काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो जिस नाउन की गिनती की जा सकती है, जिसको आप गण सकते हैं, वो काउंटेबल है। जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। ठीक है? तो चलिए, तो आपको मैंने क्या बताया? फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। और एक बात याद रखना है कि फ्यू जो है ना, वो आपको वास्तव में निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। और मेनी का मतलब होता है कई, पॉजिटिव। और फ्यू का मतलब होता है कुछ, निगेटिव। तो अब मेनी का अपोजिट उल्टा होता है, विपरीत होता है। अर्थात जो है ना, ये जो फ्यू है, वे इसके साथ हमेशा हम लोग प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्लुरल नाउन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्लुरल नाउन का प्रयोग करेंगे। तो याद रहेगा। अब कहिएगा सर तीनों में अंतर बताइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए, ये फ्यू है ना, फ्यू का मतलब हुआ थोड़ा। क्या हुआ? थोड़ा। थोड़ा का मतलब एकदम बिल्कुल कम, न के बराबर, जिसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब फ्यू का मतलब हुआ थोड़ा, न के बराबर। उसके बाद हुआ अफ्यू। अफ्यू का मतलब हुआ थोड़ा लेकिन पॉजिटिव। जैसे एक बात बताओ, हम एक कप चाय है, ठीक है, मैं आपको एक कप की बात बता रहा हूं। अब जरा आप लोग ध्यान बता दो, ये आपका कप है। और कप में जरा एक बात आप हमें बताओ कि अगर मान लो इतना ये चाय पड़ा हुआ है, बस इतना चाय है, तो थोड़ा सा चाय है। और इस चाय के होने और न होने से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना कप चाय तो लोग पीकर छोड़ देता है। तो ये चाय है लेकिन न के बराबर। तो यहां पर जैसे तो चाय है तो अनकाउंटेबल है। मैं काउंटेबल के एग्जांपल देता हूं। काउंटेबल में समझ लो। काउंटेबल में मान लो कि हमको किसी काम को करने के लिए 100 लड़का की जरूरत है। किसी काम को करने के लिए कितना की जरूरत है? 100 बॉयज की जरूरत है। बट मेरे पास मात्र 2 गो बच्चा है। मेरे पास मात्र कितने बच्चे हैं? 2 बॉयज है। तो अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि बॉयज नहीं है, तो बॉयज तो है। बट ये 2 होने से कोई फर्क पड़ेगा? जहां 100 लड़का का काम है, 2 गो लड़का आइएगा, क्या बिगाड़ लेगा भाई? तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये होते हुए भी न के बराबर है। तो यहां पर प्रयोग करेंगे फ्यू। क्या प्रयोग करेंगे? फ्यू। लेकिन अगर मान लो 100 लड़का की जरूरत है, हमारे पास 20 गो बॉयज लड़का है, तो थोड़ा तो है, लेकिन इतना है कि न नहीं कह सकते हैं। इतना है कि भैया थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो फ्यू का मतलब वही होता है, थोड़ा लेकिन सकारात्मक। थोड़ा लेकिन सकारात्मक। तो वहां प्रयोग हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फ्यू का। और द फ्यू का मतलब मान लो ये 20 गो लड़के था थोड़ा सा, और वो 20 लड़का चला गया। मान लो यहां पर 2 गो लड़के आया था, वो 2 गो लड़का चला गया। तो यहां पर प्रयोग करेंगे द फ्यू, यानी थोड़ा ही लेकिन सब। द फ्यू का मतलब हुआ थोड़ा लेकिन सब। फ्यू का मतलब थोड़ा, नकारात्मक, न के बराबर, जिसके होने न होने से कोई फर्क नहीं बनता है। और फ्यू का मतलब
थोड़ा लेकिन सकारात्मक अर्थ होता है। द फ्यू का मतलब थोड़ा सा ही, बिल्कुल सब, पूरा का पूरा। तो वही मैंने यहां पर डाल दिया है। जैसे वी गेट फ्यू हॉलीडेज इन विंटर, हम लोग को विंटर में कितना भैया, विंटर रहता है 2 महीने का, मान लो 60 दिन का जाड़ा है, आज 2 दिन का छुट्टी मिल गया, 3 दिन का छुट्टी मिल गया, तो तनिके दिन का छुट्टी मिला ना, तो हम वहां पर क्या प्रयोग करेंगे, फ्यू। वी गेट फ्यू हॉलीडेज इन विंटर, हमको होली में बहुत न के बराबर छुट्टी मिला। लेकिन अ फ्यू यानी अ फ्यू का क्रम पॉजिटिव है, जो मैं आपको पहले ही बता दिया, थोड़ा लेकिन सकारात्मक। जैसे ओनली अ फ्यू बॉयज पास द टेस्ट, मान लो अगर 100 लड़का टेस्ट दिया, उनमें से 20 गो लड़का पास किया, तो कुछ लड़का ना पास किया है, तो वहीं पर बोलिएगा ओनली अ फ्यू बॉयज पास द टेस्ट। या ऐसे कहिएगा ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आफ्टर अ फ्यू डेज, मान लो साल भर के लिए 365 दिन के लिए गया था और मात्र 30 दिन में वापस आ गया, तो तनिके दिन में ना आ गया भाई, लेकिन कुछ दिन तो रहा है, 30 दिन तो रहा है, 1-2 दिन में तो नहीं लौटा है, 30 दिन महीना दिन वो रहा है। तो यहां पर प्रयोग करेंगे किसका, अ फ्यू का। किसका प्रयोग कीजिएगा, अ फ्यू का। और द फ्यू में मैंने क्या बताया है कि द फ्यू का मतलब हुआ थोड़ा लेकिन सब, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। मैंने एग्जांपल दिया है, 20 गो लड़का है तो वो सब लड़का चला गया, चाहे 2 गो लड़का है तो वो 2 गो लड़का चला गया। 2 गो नकारात्मक है, 20 गो सकारात्मक है, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तनिका जितना भी है सब। मान लो तुम्हारे पास एक डब्बा में रहता है 100 टॉफी, अब सब टॉफी खत्म था, मात्र 2 गो टॉफी बचा था, तो निगेटिव हो गया। लेकिन वो तो 2 गो खा गया, तो अब प्रयोग कर लीजिएगा कौन चीज, द फ्यू। चाहे मान लो उसमें 10 गो टॉफी बचा है, तो फिर भी तो थोड़ा ही है ना, वो तुम 10 खा गया, वहां भी प्रयोग करेंगे द फ्यू का। क्लियर है। तो अ फ्यू का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में, थोड़ा के अर्थ में। अ फ्यू का प्रयोग सकारात्मक पॉजिटिव, थोड़ा के अर्थ में। द फ्यू का मतलब थोड़ा लेकिन जितना है सब, जितना रहेगा वो थोड़ा पूरा, यानी थोड़ा परंतु पूरा। तो ऐसे अर्थ में हम इस्तेमाल किसका करेंगे, द फ्यू का। किसका करेंगे, द फ्यू का। चलिए कहिएगा सर इसका एक एग्जाम्पल बता दीजिए, तो बिल्कुल आप एग्जाम्पल यहां पर हमसे देख लीजिए। यहां पर एग्जाम्पल आपको दे रहा है, देख लीजिए। जैसे कहता है ही लॉस्ट द फ्यू बुक्स दैट ही बोरोड फ्रॉम मी, कहता वो मुझसे थोड़ा सा किताब उधार ले गया, और जे 1-2 किताब हम उसको दिए थे ना, वो बेहुदा पूरे का पूरे किताब हेरा दिया। तो कितना किताब हेराया, बहुत कम थोड़ा, लेकिन सब जितना था उसके पास सब हेरा दिया, सब खो गया उसका किताब। इसी में कहता है भैया आपके पास थोड़ा सा तो क्या आती कविता है, द फ्यू पोएम्स दैट ही रोट आर वेरी पॉपुलर, मतलब 1-2-4 को तो वो कविता लिखा था, लेकिन वो 2-4 कविता में भी जितना ही लिखा था वो सब कविता बहुत का बहुत क्या था, पॉपुलर था। तो वहां पर हम इस्तेमाल किसका करते हैं, द का, थोड़ा परंतु सब। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लो, फ्यू का मतलब क्या हो गया, थोड़ा। क्या मतलब हो गया, थोड़ा, यानी निगेटिव अर्थ देगा। कैसा अर्थ देगा, निगेटिव, मतलब इसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर फ्यू लगा लीजिएगा। अ फ्यू का मतलब हुआ थोड़ा, लेकिन बुआ रे ये पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इतना है जिससे थोड़ा बहुत काम चल सकता है, तो वहां पर अ फ्यू लगाइएगा। और द फ्यू का मतलब यहां भी थोड़ा होता है, लेकिन ये थोड़ा का मतलब जितना कुछ है वो सब है ना, जो भी है, ऐसे भी कह सकते हैं जो भी है सभी, है ना, या सब। तो ये है आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में अंतर। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में, ताकि आपको वाक्य सेंटेंस बनाने में, पढ़ने में, स्पोकन करने में, जब सेंटेंस ग्रामर में बनाइएगा वहां ऐसे सेंटेंस मिल जाएगा तो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।